साइड। जय राधा माधव कुंज बिहारी। लोक डिस्कवर करिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जननन्दन। यशोदानन्दन व्रज जननन्दन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जननन्दन। यशोदानन्दन व्रज जननन्दन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय समान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, स्वामी तो भक्तवृंद की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, स्वामी तो भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. हरे कृष्णा समस्त भक्तवृंद को हार्दिक स्वागत। आज अमृतेश प्रभु जी जाजपुर रे रही मत होस्ट करा पड़ी आपन को स्वागत कर सुजोग मिली। अक्षय प्रभु भी पलि आसिले। आम लास्ट टाइम चैप्टर द्वितीय अध्याय करते भगवद गीतार। आज प्रभु जी को मैं अनुरोध करी चैप्टर 3 तृतीय अध्याय आरंभ करने। अक्षय प्रभु ता पूर्व आम प्रभु जी को हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर स्वागत करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे प्रभु की हरे इच्छा है। दंडवत प्रणाम। जय जय। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरुदेव। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज सांध्य कार्यक्रम आपण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखा तरफ स्वागत जनाऊँ। समस्त को धन्यवाद जनाऊँ जेहेतु समस्ते एकत्रित हो पार्टी जूम माध्यम एवं प्रसंग क्रमे आम श्रीमद भगवद गीतार क्रमानुसार गोटे गोटे अध्याय श्रवण करने प्रयास जारी रखीचे एवं दुईटी सप्ताह में दुईटी अध्याय श्रवण करें। आज तृतीय अध्याय श्रवण करने चेष्टा करवा। तेणु समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य मान कृपा निहाती आवश्यक, कारण से कृपार ही आम जहाँ कि कीर्तन करने सक्षम हो पार। विशेषकर श्रील प्रभुपाद महाराज से यदि श्रीमद भगवदगीतार यह व्याख्या न करि थांते हूँ तो आजिका स्थित आम भली बद्धजीव माने भगवदगीतार मूल्यबोध को किसी बुझी पारि न थांते।
जहाँ हमर गुरुदेव कहती श्रीष्म राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कहती से अनुभव को स्वीकार करती सब भक्त सामने से कहते प्रभुपादंकर भगवत गीता मौलिक रूप से पढ़ा पूर्व से बहुत भगवत गीता अध्ययन करते किंतु जिते भगवत गीता अध्ययन करते से मन भितर कौन सी कौन कह प्रकृत आस्वादन कर पारे भगवान बाणी कौन भगवत गीतार प्रकृत तत्व कौन ताकू से बुझा सक्षम हो पार ना जदिव से तो शुद्ध भक्त किंतु जगत पर आम मानक कि शिक्षा देखु सी कहते भगवत गीतार जो प्रभुपादंकर ग्रंथ को सी अध्ययन कले केवल प्रभुपाद जो रचना कर प्रथम जो मुखबंध रखिंट भूमिका रखिंट आप देखिए पाखापाखि 35 पेज पर्यंत प्रभुपाद से सूचना देते भूमिका गुरुदेव कहते जो अध्ययन कली से जापारि प्रकृत में भगवत गीता कौन आ प्रकृत में भगवत गीता को जदि कहीं जानी था श्रील प्रभुपाद ही जानी था प्रभुपाद व्यतीत अलग जिते सब व्याख्या थिला जगत में से कहीं जानती ना गुरुदेव स्वीकार करती कहवा तात्पर्य आम से भाग्यवान बोली निजक विचार करुचे जेहेतु श्रील प्रभुपाद कृपार आम ये भगवत गीतार तात्पर्य को बुझापी किसी सक्षम हो पारे सेटा भी आमर ज्ञान नुह बुद्धि नुह एटा हूँ प्रभुपाद कृपा केवल आम नुह जगतर समस्त बद्धजीव मान तेणु आम प्रभुपाद कृपा को आश्रित ही समस्त पूर्वाचार्य मान कृपा को आश्रित ही किसी आलोचना करने प्रयास करवा तो प्रसंग क्रमे आमर यही सप्ताह आलोच्य विषय रही भगवत गीतार तृतीय अध्याय तेबे ये भी मो बहुत बड़ काठिकर पाठ बहुत समस्याजनक स्थित में भी सामना करने पड़ी था कारण गोटे घंटा भितर संपूर्ण अध्यायर सारांश को व्यक्त करने पड़े तेणु ये जदि ये भी गोटे नुआ अनुभव कारण भगवत गीतार रहस्य आमे भी बुझा सक्षम नुह आम कहीं बुझीपारानी तेरे साधुगुरुंर जहाँ सब शिक्षा रही आचार्य मान जो सब टीका टिप्पणी रही आम कि बुझापी सक्षम होचे तेणु से संक्षिप्त भाव गोटे घंटा भितर आम कि आलोचना करने प्रयास करवा तेरे तृतीय अध्याय को आम समस्त कर्मयोग बोली जानुचे एवं ये कर्मयोग कहीं भगवान कहते अर्जुन कौन जिज्ञासा थिला कहीं तृतीय अध्याय आसी विषय आम जो श्रवण करवा धीरे धीरे बुझा एवं आपंकर समस्त ध्यान थाईपे स्मरण थाईपे जो मैंने भगवत गीता पाखे धरिकी बस से भी देखिपारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को द्वितीय अध्याय सांख्य जोगर शिक्षा देते एवं सांख्य जोगर शिक्षा देते से समय द्वितीय अध्यायर 49 नंबर श्लोक भगवान गोटे सुंदर कथा कहते आमर तो पूर्व क्लास को समस्त स्मरण थाईपे कि द्वितीय अध्याय कौन कौन सब रचना कौन सब वर्णना होते विशेषकर सांख्य योग विषय वर्णना होते शरीर आत्मा बा चित अचित वस्तु विषयक विश्लेषण एवं कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग यार सब संक्षिप्त भाव केवल सूचना देते किंतु से सूचना देवा भितर भगवान श्रीकृष्ण मुखर एमती गोटे श्लोक आसाला जहाँ को अर्जुन धरिले क्यों श्लोक को अर्जुन धरते आप भगवत गीता जब रखि पाखे देखिपारे द्वितीय अध्याय 49 नंबर श्लोक 49 भगवान से कहते दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हे तव हे धनंजय भगवान से कहते अर्जुन को हे धनंजय दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि जोगा धनंजय बुद्धि जोगा भक्ति जोग को आश्रित होकर आश्रय कर तुम समस्त कर्म को त्याग कर भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीता देवार से भगवत गीता ज्ञान देवार तात्पर्य होची अर्जुन के माध्यम जगत को ये ज्ञान देवार उद्देश्य होची समस्ते निज निज कर्म रे स्थिर रहिबा आवश्यक अर्जुन युद्ध करुनथिले भगवान तांको युद्ध कर्म रे प्रवृत्त करेइबे तो एठी भगवान कहउछन्ति कोन ना समस्त कर्म तुम त्याग कर केमिति ना बुद्धि रे स्थिर रहिकी एवं सेही चेतनार कहले ना बुद्धौ शरणम अन्विच्छ से बुद्धिर शरण रे आस बुद्धि शब्द रे प्रभुपाद केते सुंदर रचना करछन आपण देखि नेबे तार अनुवाद प्रभुपाद रचना करछन सेही चेतनार संपूर्ण शरण सेही चेतना माने केउ चेतना कृष्ण चेतना बुद्धिर शरण कि अर्जुन बुझिले कोन बुद्धिर शरण आसे बुद्धि माने आम निज बुद्धिर शरण आसे अर्जुन बुझिले बुद्ध शरणमन्विच्छ कृपणा फल हे तब
जो माने एभली बुद्धिर शरण को जाती ना कर्मफल त्याग करती ना से कर्मफल भोग करने निमित्त कौन इच्छित बा चेष्टित होता इच्छा करते कर्मफल को भोग करने हे धनंजय से होचंदी कृपण तो यही कथा को जहाँ कहले देखो पूर्व भगवत गीतार द्वितीय अध्याय संपूर्ण शिक्षा देते विभिन्न कौन कह विभिन्न टॉपिक को उपस्थापन कर भगवान श्रीकृष्ण द्वितीय अध्याय सांख्य योग कर्मकांड जहाँ शुणुते बुद्धि योग कर्म योग किंतु ये सब जिनसटा को कौन सी कौन कह जाए सिस्टमेटिकली किसी व्याख्या करा जाएनी तेरे यही अध्याय रे से सब जिनस को सिस्टमेटिकली व्याख्या करने जाउछंदी भगवान श्रीकृष्ण तेणु प्राथमिक भाव ए समस्त वस्त्र प्राथमिक भाव प्रस्तुति होची तो ये स्पष्ट वर्णना कर तेणु किभली ए अध्याय वर्णना होती विशेषकर कर्मयोग निष्काम कर्मयोग उद्दिष्ट कर्म किंतु भगवत अर्पित करने उचित आम निजर कर्म करुचे से कर्मटा को भगवत अर्पित करने उचित एवं कौन सी कामना न रखी अनासक्त भावे तेबे आमे कर्म बंधन को दूर करि परिबा नचेत कर्म बंधन ने पड़िबा ये अध्यायर ये होची सार वस्तु उद्दिष्ट कर्म आमर निर्दिष्ट कर्म को भगवत अर्पित करी करबा उचित सेटा ही होची आमर उद्दिष्ट कर्म आमे जे जो धर्म रे छे गीता तो सही श्लोक अछि आपण देखि नेबे प्रसंग में से विषय आलोचना समय तो नहीं खूब कम समय आलोचना करे केवल मुख्य मुख्य विषय को आलोचना करी जीवा तो बर निज धर्म रही कि मृत्युवरण करबा उचित स्वधर्म निधन से पर धर्म भयावह भगवान कहते तेणु उद्दिष्ट कर्म को सेटा पुणी भगवत अर्पित होगा उचित ता पुणी कौन सी कामना न थाई कि अनासक्त भाव भगवत उद्दिष्ट ही कर्म करबा उचित तेबे कर्म बंधन रु आमे मुक्त हो जावा तेबे ए अध्याय सार वस्तु या तेबे अर्जुन से जो श्लोक को आम आलोचना करथिले द्वितीय अध्याय 49 नंबर श्लोक बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव बुद्धो शरणमन्विच्छ अर्जुन बुझिले कौन ए बुद्धो शब्द रे अर्जुन बुझिले बुद्धि तेणु विचार कले कौन ना निज बुद्धि प्रयोग करी कौन करबा उचित ना समस्त जघन्य कार्य को त्याग करबा उचित अर्जुन विचार कले या भगवान कहले ना तुम बुद्धिर शरण को जाओ एवं पुणी कहले समस्त कर्मफल त्याग कर तेणु अर्जुन बुझिले बुद्धिर शरण माने बुद्धिर वशवर्ती ही जो युद्ध रूपी जघन्य कार्य को छाड़ीदवा उचित त्याग करबा उचित युद्ध करबा उचित तेणु अर्जुन सन्देह आसुची मन भगवान कहले बुद्धिर शरण को जाओ कर्म कर ताने बुद्धिर शरण को जदि जाके कर्म करिया युद्ध कर आवश्यकता नहीं ताले कृष्ण कहीं युद्ध नियुक्त कर अर्जुन को मन में यही सन्देह रही से अर्जुन ए अध्याय प्रथमे प्रश्न पचारे अर्जुन प्रश्न कौन रही आप समस्ते भगवद्गीता देखिए प्रथम श्लोक तृतीय अध्याय प्रथम श्लोक जयसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव जयसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन हे जनार्दन ये सब शब्द तो कहीं व्यवहार होती भगवान श्रीकृष्ण नाम केते प्रकार व्यवहार कर अर्जुन भगवद्गीतार बहुत नाम अच्छी भगवान श्रीकृष्ण पाखापाखि 70-80 नाम अच्छी पाखापाखि 67 नाम अच्छी अनुसंधान कर जना पड़ी तेज क्यों नाम क्योंठी व्यवहार कर कहीं व्यवहार कर तो बहुत समय सापेक्ष परवर्ती समय जब के सुजोग मिले प्रति श्लोक वाइज आलोचना करने से समय सब विषय को आलोचना कर बर्तमान केवल अध्याय वाइज आलोचना कर एथि भी निजे भी साटिस्फाई नुह आगु सूचना देती भी कारण प्रति श्लोक वाइज आलोचना कले कम से कम किसी आस्वादन हम किंतु फास्ट आम अध्याय वाइज नहीं जाऊे देखा समय आसे भगवान कृपा से विषय आलोचना करने प्रयास करवा तो ये अर्जुन प्रश्न रही जयसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन हे जनार्दन जदि आपण कहवा हिसाब से सकाम कर्म ठारू जदि बुद्धि श्रेष्ठ कारण आप कहले बुद्धो शरणमन्विच्छ समस्त कर्मफल त्याग बुद्धिर शरण को जाओ कहते तेरे बुद्धिर शरण को गले तो कौन युद्ध कर्म करवा कौन घोर कर्म करवा कौन आवश्यक नहीं तेज आप मत कहीं घोर कर्म युद्ध कर्म नियुक्त कर अर्जुन ये प्रश्न से अर्जुन गोटे कौन कह गोटे संदेहात्मक बुद्धि द्विधात्मक बुद्धि अर्जुन गोटे द्विधारे पड़ जाती सन्देह पड़ जाती केउटा श्रेष्ठ कौन कर द्वितीय श्लोक से पचार क्यों जिनसटा श्रेष्ठ आपन तो एने कहते कर्म छाड़ एने कहते कर्म कर
बुद्धिर शरण जाई कर्म कर ताले केउटा श्रेष्ठ तापर भगवान प्रवचन आरंभ होइछि आपण देखिए भगवान श्री कहते हे अर्जुन दुईटी जाक श्रेष्ठ कारण दुई प्रकार लोक आत्मदर्शन करिथांती सेते अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्रवचन आरंभ करथिले लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन संख्यानं कर्म योगेन योगिनम् हे अर्जुन जगत रे दुई प्रकार लोक अछंती जे माने आत्मदर्शन करंती जे माने उपलब्धि करि पारंती प्रथम होचंदी के माने जे माने होचन दार्शनिक जे माने मननशील दार्शनिक जे माने सांख्य योग को माध्यम करंती एवं चित अचित वस्तु संबंधी आलोचना करंती विश्लेषण करंती ताकू नै कि बुझिया पे चेष्टा करंती ये जो दार्शनिक माने एमाने भी आत्मदर्शन करि थांती भगवान कहउचंदी लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्तामय अनघ पूरा प्रोक्ता मु पूर्व एटा कहि सारछि तो प्रथम होचंदी दार्शनिक ज्ञान योगेन संख्यानम एवं द्वितीय होचंदी कर्म योगेन कर्म योगरे कर्म योग कोन प्रभुपाद से लिखछंदी कृष्ण चेतना रे कर्म करिकी जने आत्मदर्शन करि पारे किंतु कर्म न करिकी तापर श्लोक देखंदो कर्म न करिकी जने सन्यास नै परियोनी ए सब रहिछि आपण मु ताको डिटेल जिया पे चाहूनी कारण बहुत समय सापेक्ष तेणु भगवान मोटामोटी भाव कहउचंदी प्रकृत रे अनुमोदित कर्म कोन जोटा शास्त्र रो निर्देश रहिछि हम पई जहा कोन कहजो प्रेस्क्राइब करा जाइछि सेटा केउ कर्म सेटा होछि सबुठु श्रेष्ठ होछि कोन अनासक्त भावे कर्म करिवे किंतु अनासक्त भावे सेटा को पुनी भगवत अर्पित करिवे तबे तृतीय नंबर श्लोक रु नवम श्लोक पर्यंत ए विषय रे भगवान स्पष्ट वर्णना करछन्ति निष्काम कर्म योग तृतीय श्लोक रे आपण देखिबे तृतीय श्लोक नवम श्लोक पर्यंत भगवान ए निष्काम कर्म विषय रे विशेष करी वर्णना करछन्ति अर्थात ज्ञान वैराग्य सहित किभଳି कर्म करिवा कर्म आपण देखिए तृतीय अध्याय 5 नंबर श्लोक रे भगवान कहछन्ति न हि कश्चित् क्षणम अपि जातो तिष्ठते कर्म कृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी कर्म न करी जणे गोटे मुहूर्त भी रहि परिबन से कर्म करिवो कर्म करिया पे से बाध्य किंतु से कर्म जो करिवो किभଳି कर्म करिवा उचित ज्ञान एवं वैराग्यर सहित से कर्म करिवा उचित एवं कर्म फल को भगवान श्रीकृष्ण निमित्त समर्पण करिवो भगवान श्रीकृष्ण प्रीति पई भगवान श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म करिवा उचित एटा ही होची शास्त्र अनुमोदित निर्देश एभଳି कर्म करिवा उचित तेणु तृतीय श्लोक रु एभଳି अष्टम श्लोक पर्यंत एभଳି वर्णना करछन्ती नवम तृतीय श्लोक रु नवम श्लोक 8 नंबर श्लोक रे छन्ती नियतं कुरु कर्म ज्याह्य कर्मण शरीर यात्रा भी चते प्रसिद्ध्यत अकर्मण जणे कर्म न करी मध्य रहि परिबनी आपण सब से श्लोक जणे कर्म न करी शरीर को निर्वाह करि परिबो नाही किंतु कर्म कले कोन होची कर्म कले कर्म रो बंधन को भी भोगिया पे पड़िबो तेणु हे अर्जुन जणे कर्म न करी रहि परिबनी कर्म न करी कि शरीर को निर्वाह करि परिबो ना एने कर्म कले कर्म बंधन से पड़िबो तेणु कोन करियो उचित तेणु यज्ञार्थात कर्मण तापर श्लोक रहिछन्ति यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकयं कर्म बंधन नचेत कोन हबो से कर्म बंधन भीतर रहिबो सेते तदर्थं कर्म कंते मुक्त संग समाचार हे अर्जुन सेते भगवान को पई कर्म करो अर्थात ये निष्काम भावे कर्म करो तो मोटामोटी भावे तृतीय अध्याय नवम श्लोक पर्यंत ए विषय वर्णना रहिछन्ति निष्काम कर्म योग एवं दशम श्लोक रु 16 श्लोक पर्यंत से सूचना देछन्ति जे कर्म कांडरु किभଳି कर्म योग को जणे कोन अतिक्रम बा कोन चेंज होबो कर्म कांडरु किभଳି कर्म योग को से स्थानांतरित होबो अर्थात कर्म कांडडा किभଳି कर्म योग रे परिणत होबो कर्म कांड समस्ते कोन कर्म कांड बसवर्ती की रहिछन्ति कर्म कांड माने जो सकाम कर्म ता विषय आपण देखिए दशम श्लोक रु 16 श्लोक पर्यंत 10 श्लोक रु 16 श्लोक पर्यंत से विषय वर्णना छन्ति से हम देखिए 10 श्लोक रे वर्णना छन्ति 10 श्लोक देखिए सहजज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्वाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वद्धम एष वस्तिष्ट कामधुक भगवान तो सृष्टि कले जीव मान को सृष्टि कले यज्ञ कर्म सहित सृष्टि करछन्ति अर्थात ये विभिन्न प्रकार पूजा विधि कर्मकांड जहाँ सब ये सब यज्ञ कर्म सहित जीव मान को सृष्टि करछन्ति अर्थात एवडाक कोन एवडाक होछि सब कर्मकांडर अंतर्भुक्त किंतु कर्मकांड रु
जड़े कर्म जोग को ट्रांसफर हम कर्म नक रही पारे प्रथम 5 नंबर श्लोक से कथा कहले एवं कर्म करने से शास्त्र निर्देश को पालन करी से कर्म करिवो सेटा हूँ कर्मकांडर विधि जहाँ रही सकाम कर्म किंतु सेटा भी तापे बंधन कारण हो जाए पारे हम निश्चित तो ये जो कर्म करने यज्ञ कर्म करने सृष्टि आरंभ सृष्टि कर जीव मान को यज्ञ कर्म सहित छड़ा जापर श्लोक रही देवान अनेत भावेन ते देवा भावेन्तु परस्परं भावेन्तु से परम अवाप्स्यथ तेणु तुम्हें देवता मान कर्म कर देवता मान भी तुम्हें देवता मान को प्रसन्न कर देवता मान तुमको प्रसन्न करी उभय उभय को प्रसन्न करी जगत रे सुख प्राप्ति हुआ तो भगवान एटा जहाँ कहले प्रकृत को जीव आत्यंतिक सुख प्राप्ति हो पारे ना किंतु जेहेतु जगत रे जीव भोग कामनाटा रही भौतिक वस्तु को लेकिन सुख रहा जो योजना रही तेणु से जेहेतु सकाम कर्म बशवर्ती हो रही सकाम से कर्म कर कर्म छाड़ पारे तेणु कम से कम सकाम कर्म करू नचेत कौन हम बंधन में पड़ो पूर्व कहले ना यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र जदि यज्ञ निमित्त कर्म न करुच्ची ताहले कौन हम बंधन हम यज्ञ कर्म कले भी बंधन हम कारण चेतना भी रही भोग कामना रही से तो परवर्ती पर्याय सब आसो भगवान धीरे 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 बुझे बुझे जाउछंदी कर्म न करिया अपेक्षा कर्म करिया भल नकरी जने गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी शरीर को निर्वाह मध्य करि पारिबो ना तेणु ताप प्रेस्क्राइब करा जायछि कोन जेहेतु कर्म करुच्ची कम से कम वैदिक कर्म करू कर्मकांड कर्म करू सकाम किसी फल पाइबा पई कर्म करू एवं तापर से बुझौछंदी देवता मान को पूजा करू ए देवता मान पूजा हो सकाम कर्म तेणु ये जो कर्म कर जीव धीरे 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 से आप देखिए से 16 श्लोक पर्यंत ये देवता मान कर्म विषय कहुई इष्टान भगवान हिव देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दता न प्रदाय भोज भुंक्तेस्तेन एव स देखो सब देवता माने आमर आवश्यक वस्तु सब जोगे था तेणु आम से न देकी सेवन कर भगवान केते सुंदर भाव शिक्षा दौरान या नुह भगवान से कहना समस्त देवता पूजा करके संतुष्ट हो जाते से कथा कहना सी तो आगू आसो सप्तम ध्यान अध्याय से विषय सब वर्णना करेंगे किंतु जीव को किभली कर्म उन्मुखी करे से कथा जनवाई भगवान सब शिक्षा देते आमर समस्त आवश्यक वस्तु देवता मान द्वारा प्रदत्त होता है तेणु देवता मैंने जो आमको आम से कर्म करवा उचित अर्थात सकाम कर्म जीव करू न करने अपेक्षा सकाम कर्म करू अर्थात विपदगामी न हो सकाम कर्म से बशवर्ती हो बुझे बुझे यज्ञ शिष्टाजन मुच्यन्ते सर्वकिल विषय आप देखिए से सब श्लोक रही अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जनात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव एवं तापरे देखंतु 15 श्लोक रे कोन रहले कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् तो ये समस्त कथा कहवा तात्पर्य कौन जहाँ आम कर्तव्य कर्म जहाँ आम करने जाऊे वेदरे जहाँ वर्णित होती वेदर कहुई वेदर जो कर्मकांड विधिटा पालन करवा एटा जीवन आत्यंतिकता नुह कौन कह जीवन आत्यंतिक लक्ष्य नुह अंतिम लक्ष्य नुह तेणु यहाँ हूँ कौन जीवपाई आवश्यक वस्तु जदि से नक विपथगामी हो तेणु समस्त वस्तु भगवान गोठू ही आसी जदि से वेद निर्दिष्ट कर्म न करे तेबे कौन हो जाए ता जीवन गोटे पापपूर्ण जीवन हो जाए से इंद्रिय सुखरे केवल जीवन बिताए एवं ता जीवन धारण करवा हूँ वृथा देखिए तापर श्लोक रही एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तति इह अघायुरिंद्रियाराम मोघं पार्थ स जीवति तेणु ता जीवनटा कौन मोघं पार्थ स जीवति हे पार्थ सी केवल कौन ना जीवन में बंची रही केवल पापर बशवर्ती की जीवनटा बीतुची पापपूर्ण जीवन हो चल कौन बीते चलती कहीं केवल इंद्रिय मन को भोग करने तार प्रवणता जारी रही तेणु यहाँ हूँ गोटे चक्र से कहले एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तति हज जी ये जो चक्रटा को आचरण न करे से पापर भागी हुए क्यों चक्र प्रश्न है चक्र कौन कहीं चक्र फक्र तो किसी रही ना गोटे चक्र अच्छी कि से चक्र आप बुझीपारे देखो केते सुंदर चक्र आम समस्त आसचे क्योंठू भगवान को आसचे भगवान को आम सब जीव हेले भगवान अच्छा आम बंचुचे केमी जीव बंचुचे केमी खाद्य खाई बंचुची ना जीव खाद्य खाई बंचुची खाद्यटा आसुची क्योंठू खाद्य जो शस्य
शस्य केउठु आछि शस्य केमिति हबो जदि वर्षा न हबो वृष्टि न हबो शस्य हबो तेणु जल वृष्टि हला परे आमे शस्य प्राप्त होछे अच्छा वर्षा केमिति होछि वर्षा होछि यज्ञ कर्म रे देखंतु कि चक्रटा कि देखंतु आपण ए चक्र को जेउ आडू भी देखि परिबे आपण कोन क्लॉक वाइज देखि परंती एंटी क्लॉक वाइज भी देखि परंती तेणु वर्षा होछि यज्ञ कर्म रु यज्ञ कर्मटा जण करिवो केमिति ना शास्त्र निर्देश अनुसार मन इच्छा करि परिबो ना शास्त्र निर्देशटा केउठी अछि वेदरे अछि वेदटा केउठी आछि से भगवान उठु आछि ताले देखंतु वेद भगवान उठु आसिला जीव मध्ये आसिले भगवान उठु ये गोटे चक्र होला कि नहीं से भगवान कहउछन्ती एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तति इह ज ये चक्र को आमे पालन करिवा उचित तेणु आमे जो दृष्टिकोण देखले भी ए कर्म करिया पे बाध्य जे एटा करूनी हे अर्जुन से पापर वशवर्ती ही रहउछि से केवल इंद्रिय तृप्ति पय जीवन को बिताई चलछि इंद्रिय तृप्ति ही ता जीवनटा बिति जाउछि एवं पापर वशवर्ती ही ता जीवन बिति जाउछि तेणु यज्ञ कर्म करिवा उचित एटा होछि कोन एटा होछि त्यागर चक्र बा एटा होछि यज्ञर चक्र जीव एई कोन ये जीव आवश्यक भगवान गोठु आपण जदि अलग दृष्टिकोण देखे देखो भगवान गोठु आछि वेद वेदर निर्देश कौन रही कर्म करवा क्यों कर्म विभिन्न प्रकार सकाम कर्म जदि कर कर्मकांड अनुसार कर्म करेंगे एवं से कर्मकांड अनुसार कर्म कले सेटा हूँ कौन ना यज्ञ कर्म से यज्ञ कर्म कौन हुंती देवता माने संतुष्ट हुंती देवता माने संतुष्ट हेले कौन हम श्लोक आम शुणिले इष्टान भोग निहब देवा देवता माने संतुष्ट हेले कौन करेंगे आमर आवश्यक वस्तु देवे शस्य प्राप्त हवा बहुत किसी जिन प्राप्त हवा प्राप्त हेले कौन हम जीव माने कौन समृद्धशील हो उठियो जीव माने जीवन धारण करें जीवन धारण करी कौन करेंगे जीवन धारण करी जदि पुणी यज्ञ न करती ताहले कौन हम पुणी पापर वशवर्ती हो तेणु जीव माने पुणी भगवान पाखे समर्पित होगा उचित देखो जो चक्र को जो आड़ू देखले भी से भगवान पाखे आम जाऊे से भगवान कहले यही चक्र आम जेहेतु रहीचे तेणु यही नियम को पालन करिया उचित अर्थात मोटामोटी भाव भगवान को कहवा तात्पर्य होची जड़े निश्चित भाव ये कौन नियम को पालन करिया उचित आपन देखिए श्रील प्रभुपाद महाराज यहाँ पर केते सुंदर भावार्थ लिखिछन्ती प्रभुपाद भावार्थ को आम समस्ते पढ़ा उचित देखो केते स्पष्ट भावार्थ मुझे बाहर कर देखुची आपको पढ़ी कही दूसरी भावार्थ प्रभुपाद केते सुंदर लिखले बिल्कुल यही सिद्धांत को प्रभुपाद केते सुंदर भाव उपस्थापन कर एवं प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयति अज अभयरेन्द्र नाम मोघं पार्थ सजीवती प्रभुपाद लिखुचंती खूब कठिन परिश्रम कर एवं इंद्रिय सुख भोग कर यह होछि धन लालसापूर्ण दर्शन ये दर्शन होछि धन लालसापूर्ण दर्शन ये दर्शन को भगवान एठारे निंदा करुछंती तेणु जो माने ए भौतिक जगत को भोग करने को इच्छा करती से माने ऊपर वर्णित चक्रक्रम यज्ञ कर्म करने एकांत आवश्यक देखो प्रभुपाद स्पष्ट कहले ये चक्रक्रम जो यज्ञ रही करने एकांत आवश्यक जीवन एटा अंतिम लक्ष्य न जीवन अंतिम लक्ष्य तो सर्वधर्म परित्यज्य शरण ब्रज किंतु भगवान धीरे 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 बुझे बुझे जीवे तीन टा षटक रही ना कर्म षटक ज्ञान षटक भक्ति षटक जो रहिले धीरे धीरे बुझी बुझी जाऊँ उपक्रम ये आरंभ होती तेणु आप मन कहीं जुक्ति आणवेनि सब तो छाड़ी भगवान शरण जी कौन दरकार अरे भगवान बुझे बुझे जाऊँ धीरे धीरे तेणु प्रभुपाद भावार्थ से लिखिले उपर वर्णित चक्रक्रम यज्ञ कर्म करने एकांत आवश्यक जे ए प्रकार नीति नियम पालन न करे से एक विपदपूर्ण जीवन यापन करुछि बोली बुझिबाकु हेबो देखो केते स्पष्ट आपण अलगा जेते प्रकार भगवत गीता अच्छी देखो कौन सी भगवत गीतार यही वाक्य पाइबेनि आप प्रभुपाद वाक्य प्रभुपाद शब्द आम तो शब्द कहूना प्रभुपाद शब्द होती शब्द ब्रह्म कारण भगवान द्वारा ही रचना कर जदि ये नीति नियम पालन न करुच्ची तेबे से निश्चित पापपूर्ण जीवन यापन करुच्ची खाली पापपूर्ण जीवन यापन करूनी ता द्वारा कौन होची बाबा लिखिछन्ती एतद्वारा से अधिकरु अधिक पापपूर्ण जीवन यापन करे अधिक अधिक से पाप भागी हो जाए ता जीवन धारा से हो जाए प्रकृतिर नियम अनुଯାयी ए मानव जीवन विशेषकर आत्मानुभूति लाभ निमित्त उद्दिष्ट मनुष्य जन्म मिली आत्मानुभूति लाभ निमित्त देखो प्रभुपाद से पॉइंट को आसिले आत्मानुभूति लाभ जन आत्मानुभूति लाभ करिवो केमिति कर्म करिके करि परिवो
अर्जुन भगवान कहते ना दुई प्रकार लोक अच्छा कर्म जोगे कर्म कर आत्मानुभूति लाभ करें ज्ञान जोगे कर्म कर आत्मानुभूति लाभ करें अर्थात वैरागी ही कि कर्म करने पड़ो से विषय धीरे 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 भगवान बुझे बुझे ने एवं प्रभुपाद केते स्पष्ट रचना कर देखिए जो मैंने कृष्ण चेतनशील नुहति से निश्चय इंद्रिय तृप्ति कर्म निजुक्त हेबे तेणु से पुण्य कर्म करने उचित प्रभुपाद कहले जो मैंने कृष्ण चेतनशील नुहति से निश्चित पाप करेंगे से पुण्य कर्म करने उचित आम एटा धरवा उचित नुह कौन भक्त मैंने विचार कर प्रभुपाद कहते पुण्य करवा आम कौन भक्ति कर आवश्यक पुण्य कर्म करवा उचित अरे पुण्य कर्म क्यों मान कहगला जो मैंने कृष्ण चेतनशील नुहति से ये यज्ञ कर्म विधान एपरी भाव निर्दिष्ट होइछि जे इंद्रिय सुख भोगरे माति थिबा व्यक्तिगण ए यज्ञानुष्ठान कले सेमानकर कामना चरितार्थ करि परिबे एवं तत्संगे संगे सेमाने कर्मर प्रतिक्रिया मध्य मुक्त होई परिबे। बहुत स्पष्ट सूचना दे देले तेणु इंद्रिय सुख रे भी जदि व्यक्ति विशेष जनसाधारण जदि माति छंदी ताले यज्ञानुष्ठान भी करबा उचित कले कोन हबो सेमानकर कामना चरितार्थ हबो एवं धीरे धीरे सेमाने कोन ए जो कर्मर प्रतिक्रिया मध्य मुक्त होई परिबे धीरे धीरे उन्नत गति तांकर हबो। तो कहबा तात्पर्य एई भली 16 श्लोक पर्यंत एई भली स्पष्ट सूचना देले भगवान एवं तापरे 17 श्लोक रु 35 श्लोक पर्यंत भगवान एक स्वतंत्र शिक्षा दउछंती हे अर्जुन तुमे जे विचार करछो वैरागी हे जीवी मो सन्यासी हे जीवी कर्म करबा आवश्यक नै मो सब छाड़ी पड़ी जीवी कहछो ना 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 तुमे सन्यासी हेई पारो न हेई पारो सेटा अलग कथा किंतु तुमको कर्म करिया पे पड़िबो काहेकि ना तुमे जगत रे गोटे आदर्श हो से जिंस को शिक्षा देबे तुमे वैरागी हेई पारो मना नै कि जगत रे आदर्श स्थापन कर परिबे काहेकि तुमे निज धर्म को छाड़ देलो तेणु आदर्श स्थापन करिया पे जणे कोन कह जिवो अनासक्त भावे कामना शून्य हे कि तुम कर्म करि पारो किंतु जगत को शिक्षा दवा पे तो तुम ए भली अनासक्त भावे कामना शून्य हे जगत को शिक्षा दवा पे तुमको कर्म करिया पे पड़ियो तेणु अर्थात ये जो 17 श्लोक रु 35 श्लोक पर्यंत भगवान शिक्षा दउछन अर्जुन को तो निष्काम भावे कर्म कर जा द्वारा जगतवासी भी शिक्षा पाइबे अन्य को शिक्षा दवा पाई कर्म कर ताको बुझिया पे जाइछंदी एवं जो माने तापर श्लोक देखुना जस्तात्मरतिरे पश्यत् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यं न विद्यते कारण जे आत्मार आनंद पाए जे आत्मज्योति लाभ करि सारछि जे आत्मार संतुष्ट तार कोनसी कर्तव्य करियार आवश्यक नै तार कोनसी कर्म करिया आवश्यक नै भगवान एकथा भी कहउछन किंतु तुमे कर्म कर कहबा तात्पर्य से तुम आत्मानुभूति लाभ करन जे आत्मानुभूति लाभ करि सारछि तार कोनसी कर्म करिया आवश्यक नै किंतु कर्म करिया पे पड़िबो तापर कहउछन नैव तस्य कृतनार्थ न अकृतय अकृतेन इह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय कर्तव्य न करिकी कौनसी उद्देश्य साधन करबा आपण देखिने से स्वभावार्थ केते सुंदर प्रभाव लिखछन खाली स्पीडली कहि होची समय हेलानी बोली एवं शेष रे तार सिद्धांत देले कहले त से भली जे कर्म करछि से कौनसी जीव पर कोन डिपेंड करिया आवश्यक नै न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय कौन सी आवश्यक वस्तु पे से अलग जीव पर निर्भरशील हम यार कौन आवश्यकता नहीं जदि जन आत्मानुभूति लाभ कर सारी आप विचार करूँ आम कौन से स्थिति को जाइए कि हम तो जाइने ना तेणु भगवान केते सुंदर शिक्षा एवं तार सिद्धांत को उपस्थापन कले तस्मात् असक्त सततं कार्य कर्म समाचार असक्त ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुष हे अर्जुन तेणु असक्त अनासक्त है कि कर्म तुम कर असक्त ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुष जी अनासक्त ही कर्म करे से परम पुरुष को प्राप्त हुए भगवान को प्राप्त हुए एवं यही कौन कह जो मर्यादाटा स्थापन निमित्त जगत को तुम गोटे आदर्श देखा निमित्त तुम कर्म कर कहीं कारण तुम हेल श्रेष्ठ व्यक्ति एवं ताकू बुझाई देख जनक आदि राजा मैंने कर्म कर जगत कर्म करिया कौन आवश्यक था कि से कर्म कर उपस्थापन कर तुम जब न कर्म न कर कौन हम कारण तुम हो श्रेष्ठ व्यक्ति जज्जत आचरति श्रेष्ठ तत्त्वदेव जना श्लोक पुणी कहते देख श्रेष्ठ व्यक्ति हिसाब से कर्म करिया आवश्यक तुम्हें खाली कर्म कर से कथा मुझे कहनी मु भी कर्म देखो न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिश्लोक किंचन
नानवक्तम अवक्तव्यम देखिए से श्लोक जे मु मध्य ए जगत रे कर्म करछि मोर ए जगत रे कोनसे कर्म करी आवश्यक नहीं आपण कोन हंदी भगवान कोन कर्म आवश्यक रछि जगत रे भगवान कोनसे कर्म आवश्यक नहीं किंतु भगवान भी कर्म करछन्ती भगवान कर्म करना हंदी कि केते कर्म करछन्ती कोन आवश्यक तांकर अर्जुन को रथ चलेबा कोन आवश्यक पांडव मानक पई संधिदूत होगी जीवा कोन आवश्यक कि देखो कहबा तात्पर्य आमे तो उडा जागतिक कर्म को उपस्थापन करछे कि सकाम कर्म कथा में आलोचना करछे भगवान भी यज्ञ करछन्ती जगत को शिक्षा देवा पई भगवान को यज्ञ करिया कोन आवश्यक रहिछि भगवान प्रभास यज्ञ करथिले ना तो यज्ञ करिया कोन आवश्यक रहिछि भगवान को तेणु भगवान शिक्षा दउछे ना 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 जगत रो कल्याण पई एडा काम को करिया पई पड़ी आमे करले अन्य माने आचरण करिवे आ न कले कोन हबो ताप श्लोक रे कहउछन्ती जदि हम न वर्त्य जातु कर्मणे तन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस जदि आमे कर्म न करिवा मु जदि कर्म न करिवि मु जदि कर्म न करि जदि रहि जिवि ता लोक कोन करिवे समस्त मो पथ को अनुसरण करिवे भगवान तो करना आमे करिवे साधारण लोक सेया करन्ते ना तेणु बहुत सुंदर शिक्षा दे दी तापर देखिए 25 श्लोक और 26 श्लोक रे केते सुंदर शिक्षा दिछन्ती तेणु समस्ते कर्म करन्ती अज्ञ माने भी कर्म करन्ती एवं विद्वान माने भी कर्म करन्ती से कहथिले ना बुद्ध शरण अनुच्छ कृपण फल हे तब बुद्धिर शरण को जाई कर्म कर अर्जुन होतले बुद्धिर शरण जाई कर्म करिया माने युद्ध करिया आवश्यक नाही किंतु एठे बुझेइबे ए दुईटी श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक एई अध्याय ए दुईटी श्लोक आ दुईटी श्लोक अछि बहुत गुरुत्वपूर्ण विशेष कर ए दुईटी श्लोक रे बहुत सुंदर शिक्षा रहिछि गोटे तुलनात्मक विवरण रहिछि ए दुईटी श्लोक रे 25 श्लोक 26 श्लोक आपण देखिबे शक्ता कर्मणि अविद्यं यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्यं तथा शक्त चिकित्सु लोक संग्रहम मूर्ख एवं अज्ञ लोक माने जेपरि कर्म करन्ति अर्थात अज्ञ लोक माने मूर्ख माने कि भली कर्म करन्ति फल लाभ आशा रखी फल पाइबा उद्देश्य रे से माने कर्म करन्ति हे अर्जुन कहउछन्ति कुर्यात् विद्यं तथा शक्त चिकित्सु लोक संग्रहम विद्वान माने मध्य से भली कर्म करिया उचित किंतु सिद्धांत रहिछि विद्वान माने फल आशा न रखी कर्म करिया उचित काहे ना लोक शिक्षार्थे भगवान श्री कृष्ण जो कर्म करथिले तांकर निजर किछि स्वार्थ थिला नाही तापर कहउछन न बुद्धि भेदं जनयत अज्ञानं कर्म संगीनाम जोसेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण जो मूर्ख माने अज्ञ व्यक्ति माने से माने निज निजर सकाम कर्म रे व्यस्त रहिछन्ति तांको विद्वान माने विचलित करबा उचित न अर्थात कोन एठु शिक्षा मिलुची ए श्लोक को आमे जतले केवल गोटी श्लोक को नेकी आमे बुझिया पे चेष्टा करथाउ ताको विभिन्न अर्थ रे आमे बुझै थाउ किंतु भगवान एठी कथाटा काहे कहिसन्ति अर्थात जो माने कोनसी फल लाभ आशा रे किछि कर्म करछन्ति सकाम कर्म करछन्ति यज्ञ अनुष्ठान करछन्ति कर्मकांड विधि पालन करछन्ति आमे तांको विचलित करिया उचित न भगवान कहबा तात्पर्य सेया न बुद्धिभेदं जनेत अज्ञानं कर्म संगीनाम जो अज्ञानी माने मूर्ख बोल तो कहयानी अज्ञानी सेमानकर ज्ञान विकसित हेइनी तेणु सेमाने जो सकाम कर्म रे व्यस्त रहिचन्ति जो माने विद्वान जो माने बुझी पारचन्ति सकाम कर्मटा भी जीवको कोन परमगति देवा पे होय त समय लागि पार थाए तेणु से डायरेक्ट निष्काम कर्म करी बहुत अर्पित कर्म करिया उचित एटा विद्वान माने जानिचन्ति किंतु जो अज्ञानी जीव माने सकाम कर्म रे नियुक्त अछन्ति सेमानको विचलित करबा उचित नह जेमि साधारण लोक माने प्रश्न करନ୍ତି जने देवता पूजा करूछि हमर जने भक्त प्रश्न देखुछन्ति हमर श्रीनिवास लीला प्रभु से बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पचारନ୍ତି जेमि प्राय ए प्रश्न आसे कारण से जो प्रश्न पचारନ୍ତି बहुत जगत सेटा घटुजी से कथा से पचारुथिले दिने जिज्ञासा करथिले एटा सत्य एटा जाननो उचित मु तांको ए श्लोक ही सेठी सूचना देथिली भगवान एटा कहिसन्ति जदि घर भितर आमे कृष्ण को सेवा करछे कृष्ण को पूजा करछे और साधारण बुझिया पे मु एटा कहूछि किंतु अन्य घर अन्य सदस्य किछि अछन्ति जे माने किछि देवता को पूजा करछन्ति तो आमे कोन तांको सेठी घृणा करिवा आमे कोन तांको निंदा करिवा आमे कोन तांको बारण करिवा ना बारण करिया उचित न घृणा करिया उचित न निंदा करिया उचित न काहे कि सेमान जो देवता को पूजा करछन्ति तांको गोटे श्रद्धा रहिछि भगवान एठी से कथा कहिसन्ति न बुद्धि भेदं जनेत अज्ञानं कर्म संगीनाम से माने अज्ञानी हे पारंती किंतु कम से कम से माने नास्तिक नहंती देवता मान पाख तांको श्रद्धा तो रहिछि जदि फल लाभ आशा रखी से कर्म करछन्ति किंतु आमे तांको विचलित करबा उचित नह
ଏଠି ସେ କଥା କହିଲେ ଯୋସେତ ସର୍ବକର୍ମାଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ସମାଚାରତ। ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବରଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଭକ୍ତିର ସହିତ କର୍ମର ଉପଦେଶ ନିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଉପଦେଶଟା ଦେବେ। କଥା ଜଣେ ଯଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଘର ଭିତରେ ସେଇ ଅଲ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ? ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସେଭଳି କହିଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଘାତ କଲେ ନା। ଗୋଟେ ଜୀବର କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ କମ ସେ କମ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛି। ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଘାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ 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 ଭକ୍ତି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦବ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେବତା ମାନେ ବି ସେ ଫଳ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେବତା ପ୍ରତି ଆଉ ତାର ଆସକ୍ତି ଏତେ ରହିବନି। ସେ କଥା, ଏଇ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏହା। ଏବଂ ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଜ୍ଞ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ କଣ ଅଜ୍ଞ, ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରାଇବେନି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହିଲା? ତାପରେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, 27-28 ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ କଣ ଲକ୍ଷଣ, କଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଅଜ୍ଞ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ଚେତନ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୟ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, 27-28। କଣ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁନି, ଆପଣ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କାମନା ବାସନା। କାମନା ବାସନା, ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ କଣ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସକାମ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗର କାମନା ବାସନାରେ ସେମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚଳିତ କରିବେନି, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବେନି। ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ସେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବାସନା ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବା ଆସକ୍ତ କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ସକାମ କର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତାଙ୍କର କଣ ଏଇଭଳି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଦେଖୁନ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ନା, ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈ କର୍ମାଣି ସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାର ବିଗୁଣାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ଅହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଏସବୁ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର ପଏଣ୍ଟ। ତାର ବିଶ୍ୱାସଟା ହଉଛି ଏହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ, ସେ କଣ ବିଚାର କରେ? ସେ ବିଚାର ନା ମନ ପ୍ରାଣରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଜଡ ଜଗତର ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଜୀବ, ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ଜୀବ, ସିଏ କୌଣସି କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ। ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଜଣଙ୍କର ନଥାଏ। ଯେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯେ ସକାମ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଜାଣେ ନା ଯେ ଏ ଦେହଟା ଜଡ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା କଣ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଜଡ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ତା ବିଷୟରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯେ ପାଞ୍ଚଟା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, ଭୂମି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଏସବୁ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ। ଭଗବତୀ ତାର ଜିନିଷ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏମିତି ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବେ, ଆଉ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ। ଯଦି ଶ୍ଲୋକ ୱାଇଜ ଯିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଜାଣେ ନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଟା ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏଟା ଜଡ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଡ ନୁହଁ, ଶରୀରଟା ହଉଛି ଜଡ। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। କିଭଳି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ। କେଉଁ ଶକ୍ତି? ମାୟା ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ।
ଆପଣ ଦେଖିए ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ। ତିନିଟା ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ କେମିତି ଜୀବମାନେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଗୁଣ କେମିତି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନଚଉଛି। ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 16ଟା ନା କେତେଟା ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଠି ଦେଖିଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ, ଏ ମାୟା ପାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ। ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, କର୍ତ୍ତାହମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରତୀତି ରହିଛି, ଆପଣ ଭାଗବତମ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ, ଭାଗବତମ ସେ ତିନିଟା ପ୍ରତୀତି ଆପଣ ତ ବଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ, ଏ ତିନିଟା ପ୍ରତୀତି ସେ ବୁଝିଥାଏ। ତାର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ସହିତ ସେ ବୁଝିଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ନିଜେ କୌଣସି କୃତିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରେ ନା। ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଏବଂ ନିଜକୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେହ ଆଉ ମନର କ୍ରିୟାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରେ ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ। କାହିଁ କରେ ନା? କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ହୃଷିକେଶ କିଏ। ହୃଷିକେଶର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହୃଷିକ ମାନଙ୍କର ଈଶ, ଇନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କର ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଆସିବ ଏଇ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କିଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ, ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ କିଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କଣ ବେଗକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କିଭଳି ନିଜ ନିଜର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଧାବମାନ, ଏଟା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଆସିବ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କିଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା କଣ, ସେ ବିଷୟକୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କର ଫଳ କଣ? ଅଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଫଳ କଣ? ଅଜ୍ଞାନୀର ଫଳ ହଉଛି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଜଡଜାଗତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଲେଶ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରୁ ଏଭଳି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ 34 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପାପମ ଚରତି ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କାହିଁକି କରୁଛି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି? ତାକୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଛନ୍ତି 36 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 36 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଲେ ଭଗବାନ ଯେ କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧର ଦାସ ହେଇକି ହିଁ ଏ ଜଗତରେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ତାର ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ନା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ପାପ କରୁଛି? ଭଗବାନ ତାପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିନେବେ 36 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ କଣ? କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନା ମହାପାପ୍ନା ବିଦ୍ଧିଏନମ୍ ହି ବୈରିଣୀମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ଶତ୍ରୁ। ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଶତ୍ରୁ ଯଦି କିଏ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧ। ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧ ଜୀବକୁ କଣ କରେ? ଏଇ ଜଗତରେ ବନ୍ଧନ ଦଶା ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡା ଆସେ କେଉଁଠୁ? ରଜଗୁଣରୁ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବର ଶତ୍ରୁ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ। ଏବଂ ଏମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇଥାନ୍ତି? ତା ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରା ଆବୃତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା ଜୀବ। ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନା ସେ କଣ କରୁଛି, କଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। କେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ। ଧୂମିନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଯଥା ଦର୍ଶମଳେନ ଚ ଯଥଲ୍ବେନ ବୃତ ଗର୍ଭ ତଥା ତେନଦମ ଆବୃତମ। ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହେଇଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା। ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଏ। ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦର୍ପଣଟା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା। ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେଭଳି ଗର୍ଭ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ? ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା। ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଠିକ ସେଭଳି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଜ୍ଞାନଟା କଣ ନାହିଁ କି? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜୀବର,
କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଆବୃତ ହେଇଛି ଏଇଭଳି। କେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଛି ନା କାମନା ଦ୍ୱାରା। କାମନା ଦ୍ୱାରା ତା ଜ୍ଞାନଟା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଇଏ କଣ କହିବେ ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଆବୃତଂ ଜ୍ଞାନ ମେଦେନ ଜ୍ଞାନୀନ ନିତ୍ୟ ବୈରିଣା କାମ ରୂପେଣ କନ୍ତେ ଦୁଷ୍ପରିଣ ନଳୀନ ଚ। ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା, କାମ ରୂପକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସେଭଳି ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ଯଦି ଘୃତ ଆମେ ଢାଳିବା ସେ କେବେ ନିର୍ବାପିତ ହେବେ, ସେ ବରଂ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବେ। ଠିକ ସେଭଳି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନି ଭଳି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଏ କାମ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିନେବ। ଏବଂ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଚିତ୍ତକୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମନ କାହିଁକି ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ? ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, କାମନା ଦ୍ୱାରା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ଜୀବ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଥାଏ? ବହୁତ ତରତର ହେଇକି କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମନାଟା ଆସୁଛି କାମନା ହିଁ ଜୀବର ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଦେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାର ଅଜ୍ଞାନତା। ତ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଥାଏ? କାରଣ ମନ ଏହାର ହଉଛି ମାଷ୍ଟର, ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପୁଣି 2-3 ଶ୍ଲୋକରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିଷ୍ଠାନ ମୁଚ୍ୟତେ ଏଇତରେ ବିମୋହ ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ଦେହିନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ହଉଛି କଣ କାମନାର ବାସସ୍ଥାନ। ୟାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମୋହିତ କରେ କାମନାଟା। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଜୀବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ କହି କହି ଯିବେ, ତାପରେ କହି କହି ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ କଥା ବି ସାନ୍ବି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଆହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରଂ ମନ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତସ୍ତୁ ସା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଆମେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ଦେଖୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବଳବାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବଳବାନ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବଳବାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାର। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପରାଣୀ ଆହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଆହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରଂ ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ମନଠୁ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ ବୁଦ୍ଧିଠୁ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ୟାକୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ବୁଝାଯିବ ତ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଭଗବାନ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କାମନାଟା କେମିତି ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ କହିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧେ ପରଂ ବୁଦ୍ଧ ସଂସ୍ତଭ୍ୟାତ୍ମାତ୍ମନା ଜହି ଶତ୍ରୁ ମହାବାହୋ କାମ ରୂପମ୍ ଦୁରାସତମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ମହତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଳବାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରି ହେ ମହାବାହୋ, ଏଠି ମହାବାହୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଜହି ଶତ୍ରୁ ମହାବାହୋ ଏ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କର। କେଉଁ ଶତ୍ରୁ? କାମରୂପୀ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏ ହଉଛି ଦୁରାସଦମ୍, ଯାହାକୁ ଜୟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କଠିନ, ଦୁର୍ଜୟୀ। ତାକୁ ଜୟ କର। ଜୟ କଲେ ହିଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ କର୍ମଯୋଗ ଅଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନେକ୍ସଟ ସୋମବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଏସବୁର ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ତ ନୁହଁ କେବଳ ଚୁମ୍ବକରେ କିଛି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଧୀରେ 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 ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝେଇ ଯିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁଣି ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କୁହାଯିବ କଥୋପକଥନ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପରେ ଜାଣୁଛେ। ତେବେ ଭଗବତ ଗୀତାର ରହସ୍ୟ ହଉଛି ବହୁତ ଗହନ। ଯିଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଦିଏ
तार तो आम कथा आरंभ ही आलोचना करथिले आज नहीं ए सीरीज कथा आरंभ आम से कथा आलोचना करथिले जे भौतिकता को संपूर्ण जानि दिए भौतिकतार तत्व को जे बुझी दिए तार कोनसी अलग कोनसी शास्त्र आवश्यकता नहीं एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्रम एव एक मंत्रस्तस्य नामानि जानी कर्मणि एकं तस्य देवस्य सेवा तेणु केवल देवकी पुत्र गीत जहाँ भगवद्गीता ताकू जदि आम बुझी पारे तेरे बहुत कल्याणमय जीवन आम बुझापी निज बुद्धि बल बुझा बिल्कुल संभव नुह बुझापी केवल साधुगुरु मध्यम बुझीपर आ विशेषकर आमर तो कौन ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं विशेषकर आम बुझीपर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता को जो अध्ययन करुचे मोर आपण मानक समस्त नवेदन जो भगवद्गीता अध्ययन कर समय अत्यंत ध्यानस्थ होगी प्रति शब्द को अत्यंत एकाग्रतार सहित अध्ययन करें आउ सुंदर अनुभव आप प्राप्त हेबे प्रभुपाद गोटे गोटे पर्पट को आप बारंबार पढ़ु देखिए ता भर ठीक से जिनस बहुत नुआ नुआ जिन आस्वादन करेंगे कारण यहाँ ही हूँ शुद्ध साधुंर जगतवासी प्रति स्वतंत्र कृपा तेणु आप बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देगी कथा विश्राम देवी तेज आसंता सप्ताह आम पुणी परवर्ती अध्याय को आलोचना करने चेष्टा करवा जदिव खूब कम समय भितर कहवाई पड़ुछि तेणु बहुत तरतर हो कौच एत तरतर कह कौन आवश्यक नहीं गुरुदेव मना कर गुरुदेव शिक्षा रही भगवान कथा एत स्पीडली कह आवश्यक नहीं किंतु जेहेतु आम पाखे समय कम खूब कम समय आमको कहवाई पड़ुछि तेणु ये कहुच्छी तेणु मोर भी त्रुटि रोचे तरतर हो कहला माने त्रुटि रही मुझे उदाहरण दिए सब समय गाड़ी जदि जाऊँगी ब्रेक फेल होगा कौन हम ता अवस्था खाल ढीप हम से किसी से मान से बाड़े हो कचड़ा खाई खाई जीव तेणु ये जब स्पीडली कथा कहुए तो ये हिं हम तेणु आपने नजर देवेनि जो वस्तु आम आवश्यक ताकू ग्रहण करने चेष्टा करेंगे एवं मत भी समस्ते आपने कृपा करेंगे परवर्ती सप्ताह आम परवर्ती क्लास को सुचारू भाव कीर्तन करने जमी सक्षम हो पारू ये कही कथा को विश्राम देवी जदि कहार किसी जिज्ञासा अच्छी तेरे 2 मिनट समय देवी समस्ते जदि कहार किसी जिज्ञासा अच्छी मत जिज्ञासा करपारती किंबा बर्तमान जदि कहीं प्रश्न पचारि पारना मुझे सूचना दे दूची बर्तमान जदि समय दृष्टिकोण कहीं प्रश्न पचार सक्षम हो पारना आप से कार्य व्यस्त रही मत प्रश्न पचारि पारे ए विषय जदि किसी सन्देह थाए जो दिन क्लास रोचे ता पर दिन सकाल 10 ରୁ 10:30 समय भितर मत डायरेक्ट आप फोन कर पचारि पारे धरत आज क्लास रही आसंता काली सकाल 10 ରୁ 10:30 भितर मत फोन करी जेकोसी व्यक्तिशेष जो भक्त मैंने श्रवण कर प्रश्न किंतु प्रासंगिक जो प्रसंग पर शुणी से प्रसंग भितर जब किसी सन्देह थाए एमती नुहे प्रश्न पचारिया तो प्रभु तो कहते पचारिया ना तार अर्थ से नुह प्रश्न तो जीवर बहुत प्रश्न रही बहुत जिज्ञासा रही जिज्ञासा स्वभाव रही आवश्यक समय अनुसार से सब जिज्ञासा करे तेणु जेहेतु आम आलोचना चक्र में गोटे गोटे प्रसंग को आलोचना करने जाऊे विशेषकर भगवद्गीतार गोटे गोटे अध्याय को आलोचना करने जाऊे तेणु जदि किसी जिज्ञासा करने अच्छी आप बर्तमान भी करेंगे कि आसंता काली सकाल 10 ରୁ 10:30 भितर करेंगे हरे कृष्ण बर्तमान जब जिज्ञासा अच्छी करें बर्तमान तो आमर अभिलाष प्रभु होस्ट अच्छा अच्छा किए कहते हरे कृष्ण दंड प्रणाम वॉइस ब्रेक होची वॉइस ब्रेक होची हरि बोल कहंदु हरि बोल किछि सुबुनी हरे किए कृष्ण माता जी कहते दंडवत प्रणाम माता जी आपन वॉइस तो जमा क्लियर होने अपन टिक चैट रे लिखि देले भलो होता हरि बोल माता जी नहीं होनी क्लियर हो आसुनी वॉइस ता वॉइस आसुनी तो मो भी सुनि परनी अभिलाष प्रभु तो अछंदी होस्ट अछंदी से भी
ठीक अच्छे ना मत आप काली सकाଳେ फोन कर किसी असुविधा नहीं मु तो आपको समस्त स्वागत करुँची सकाळ 10 ରୁ 10:30 ଭିତରେ मत फोन कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण ना कथा भी शुभुनी प्रभु जो कथा सोचे ना शुभुनी मत कौन क्या भी शुभु नथिबो कहतु चेष्टा करन देखिया हरे कृष्ण हरि बोल मत ऑडियो ना वॉइस ब्रेक होची क्लियर शुभुनी आपन कथा आसुची किंतु माने ब्रेक होची वॉइस खंडिया खंडिया शुभुची तेणु स्पष्ट जानी होनी कोन कहउछंदी ठीक अछि आपन को धन्यवाद दोछि आपन काली सकाळे फोन कर पेरी मते 10 ରୁ 10:30 ठीक अछि हरि बोल ठीक अछि ते बाजर कथा को हम एठी विश्राम देबा समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आउ समस्त को पुणी नेक्स्ट सोमवार आम आलोचना रे अंशग्रहण करिया समस्त एकत्रित हवा ये आशा रे कथा को विश्राम देबा समस्त भगवान पाखरे निवेदन करिया हमर नेक्स्ट सोमवार पर्यंत हमें ठीक भावे कृष्ण चेतन है कि कृष्ण चेतन है कि हमें समय अतिबाहित करिया भगवान पाखरे मन लगेबा भक्ति करिया नाम ठीक भावे कर परिया हमर साधन को ठीक भावे कर परिया हरे कृष्ण मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय जय हरि 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 बोल बोल हरे बोल कृपा दाख्यारे प्रभु जी की जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरि प्रणाम बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण हरे कथी कृष्ण होती के ठीक बाबा हरे कृष्ण प्रभु जी हरि बोल हरि बोल प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम समस्त ठीक है जय श्री प्रभुपाद की जय जय